दिल्ली के 2 मंत्री जेल में, बंगाल के 2 मंत्री जेल में, तमिलनाडु का 1 मंत्री जेल में। अभी मंत्री और डिप्टी सीएम जेल में जा रहे थे, अब तो मुख्यमंत्री भी जेल में जाने लग गए। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल गए, अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ही एक और राज्य का मुख्यमंत्री भी चला जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक को जेल में डालने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है क्या? अगर ऐसा होता तो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम भी जेल में और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी जेल में। बंगाल का भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए, बंगाल के भी कई विधायक और मंत्री जेल में हैं। तमिलनाडु का भी एक मंत्री जेल में है, तो तमिलनाडु का भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सीबीआई और ईडी के छापा मारने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अखबारों की खबर बनेगी, फ्रंट पेज पे फोटो छपेगी, टीवी पे डिबेट होगी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश कानून बदलने की बात ना ये हमारे नेता करते हैं, ना अभिनेता करते हैं, ना लेखक करते हैं, ना बुद्धिजीवी करते हैं, ना पत्रकार करते हैं, ना कलमकार करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% लोग 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। फिर 100 रुपए से बड़ी नोट क्यों चल रही है? आखिर यूरोप में 100 रुपए से 100 से बड़ी करेंसी नहीं है, अमेरिका में 100 से बड़ी करेंसी नहीं है, तो भारत में हम क्यों चला रहे हैं? जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा काला धन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। 100 रुपए से बड़ी नोट कर दें, 25% भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो हमको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। चलो, हेमंत सोरेन को पकड़ लिया। अब हेमंत सोरेन, क्या आपको लगता है सारी बात सच सच बता देंगे? क्या मनीष सिसोदिया सारी बात सच बताएंगे? सत्येंद्र जैन सारी बात सच बताएंगे? या जो तमिलनाडु का मंत्री पकड़ा गया वो सब सच बताएगा? क्या नहीं बताएगा? अब ये हाई प्रोफाइल लोग सच बताते नहीं है, पुलिस इनको पीटती नहीं है ढंग से, पुलिस इनको पीट नहीं सकती, ये सच बताएंगे नहीं तो पूरी सच्चाई निकलेगी कैसे? सच्चाई तब निकल के आएगी जब नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो इनका, और उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। लेकिन कोई कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा। भ्रष्टाचार को भी बलात्कार के जैसा गंभीर अपराध घोषित किया जाएगा। अगर बलात्कारियों को फांसी हो सकती है, बलात्कारियों को आजीवन कारावास हो सकता है, तो भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास क्यों नहीं होनी चाहिए? फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? दुनिया के कई देशों में तो होती है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। भारत में 3 से 7 साल सजा क्यों नहीं कोई मांग कर रहा है कि भाई भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाया जाए? दूसरा, आखिर हमारे देश में जो नागरिकता वाला कानून है ये कब बदला जाएगा? भ्रष्टाचार तो प्लांडवे में किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है। भ्रष्टाचार तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए किया जाता है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए किया जाता है। भैया ठीक है, मर्सिडीज खरीदेंगे, फार्म हाउस खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे, प्लांडवे में किया जाता है। तो फिर 100% प्रॉपर्टी जब्त करने वाला कानून क्यों नहीं बन रहा है? भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून क्यों नहीं बन रहा है? भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने, इनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनेगा। और दुनिया के कई देशों में है, भारत में नहीं है। लेकिन कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने, भ्रष्टाचारियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग करने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं करता। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। अभी 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है। 1861 वाले पुलिस एक्ट के कारण पुलिस सत्ता की गुलाम है, वो राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन है। अरे जब राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन है तो जैसा सत्ता चाहेगी वो पुलिस सत्ता के इशारे पे नाचेगी। अल्टीमेटली पुलिस वाले भी बेचारे बाल बच्चे वाले होते, अगर नहीं बात मानेंगे सत्ता की तो उनको ट्रांसफर किया जाएगा। हर महीने उनको दौड़ाते रहेंगे, ना उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना ठीक से स्टेबल हो पाएंगे। तो मजबूरी में क्या करे, वो सुनते, ट्रांसफर का खौफ उनके ऊपर रहता है। अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, 1861 वाला पुलिस एक्ट खत्म करना पड़ेगा, एक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो मुकदमे की सुनवाई जल्दी खत्म करने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा।
आप देख लीजिए सिंगापुर में भ्रष्टाचार नहीं होता, जानते हैं क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है और 1 साल के अंदर दे दी जाती है। सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती, क्यों? क्योंकि नशा तस्करों को फांसी दी जाती है और 1 साल के अंदर दी जाती है। जिन देशों में जस्टिस विद इन ईयर लागू है, यानी 1 घंटे के अंदर FIR होता है, 1 महीने के अंदर जांच पूरी होती है और 1 साल के अंदर फैसला हो जाता है, मुकदमे का फैसला साल भर के अंदर हो जाता है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है। भारत में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, लेकिन न तो किसी भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास फांसी हुआ, न किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, न किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये सारे टैक्स खत्म करना पड़ेगा, इनकम टैक्स खत्म करना पड़ेगा, GST खत्म करना पड़ेगा, TDS, वैट, ये सारा कुछ खत्म करके भारत में 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करना पड़ेगा, यानी 5,000 रुपए तक आप कैश लेन देन कर सकते हैं, 5,000 रुपए के ऊपर आप कोई कैश लेन देन नहीं कर पाएंगे और सारा डिजिटल आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा देना। सबके लिए अच्छा है, आम जनता तो खुशी खुशी दे देगी, व्यापारी खुशी खुशी देंगे। क्यों? क्योंकि जब उनको इनकम टैक्स नहीं देना, वैट नहीं देना, TDS नहीं देना, GST नहीं देना, टोल टैक्स नहीं देना, रोड टैक्स नहीं देना, जब कोई टैक्स नहीं देना तो जितनी बार वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे 1% एक्स्ट्रा दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और गरीब आदमी 5,000 रुपए से महंगा सामान खरीदता नहीं है तो वो तो आराम से कैश में लेन देन करता रहेगा, उसको कोई टैक्स ही नहीं देना है। दिक्कत कहां है? मैं बार बार कह रहा हूं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो अपने सांसद विधायक से मिलिए, कठोर कानून की मांग करिए, पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए, टैक्स रिफॉर्म की मांग करिए। भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 पुलिस कोड, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड की मांग करिए। और इस तभी हो सकता है, एक तो अपने सांसद विधायक से मिलिए, दूसरा फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड बनाइए और अपने फेसबुक पे लिखना शुरू करिए, जो कानून बदलेगा हम उसको वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। सीधे लिखना शुरू कर दीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी ठिकाने आ जाएंगी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए आपको दल गुलामी छोड़ना पड़ेगा, पार्टियों की गुलामी छोड़ना पड़ेगा, नेताओं की जय जयकार छोड़ना पड़ेगा, आपको मुद्दों पे वोट करना पड़ेगा। जिस दिन आप मुद्दों पे वोट करना शुरू करेंगे ना, उस दिन कानून बदलना शुरू हो जाएगा। और जब तक कानून बदल जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं तो डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर आएंगे जाएंगे, डॉक्टर आएंगे जाएंगे, डॉक्टर आएंगे जाएंगे, बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी, आज तक हुई नहीं। जितना भ्रष्टाचार नेहरू के टाइम में था, उतने भ्रष्टाचार इंदिरा के टाइम में था, उतने भ्रष्टाचार बाद में राजीव गांधी के टाइम में था, उतने भ्रष्टाचार जनता पार्टी की सरकार में था, उतने भ्रष्टाचार नरसिम्हा राव की सरकार में था, उतने भ्रष्टाचार गुजराल की सरकार में था, उतने भ्रष्टाचार VP सिंह की सरकार में था, उतने भ्रष्टाचार जो है मनमोहन सिंह की सरकार में। भ्रष्टाचार तो कम हुआ नहीं, क्योंकि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बीमारी ठीक करने के लिए दवा बदलना पड़ता, दवा का मतलब कानून बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो कानून बदलने की मांग करिए, और नहीं तो अखबारों की हेडलाइन देखते रहिए। किसी दिन मनीष सिसोदिया की फोटो छपेगी, सत्येंद्र जैन की फोटो छपेगी, हेमंत सोरेन की फोटो छपेगी, केजरीवाल की फोटो छपेगी, फिर हो सकता है उसके बाद राहुल गांधी की फोटो छप जाए, किसी दिन सोनिया गांधी की फोटो छप सकती है, वाड्रा की फोटो छपेगी, प्रियंका गांधी की फोटो छपेगी। जो लोग भारत को लूटे, एक एक करके फोटो छपती रहेगी, लेकिन इनके फोटो छपने से थाने का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तहसील का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जिले का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं किसी सांसद विधायक मंत्री को जेल में डाल देने से हवलदार भ्रष्टाचार छोड़ देगा, थानेदार भ्रष्टाचार छोड़ देगा, पेशकार भ्रष्टाचार छोड़ देगा, लेखपाल भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कानून को भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तहसीलदार भ्रष्टाचार नहीं करेगा, SDM भ्रष्टाचार नहीं करेगा, या PWD के लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने, भ्रष्टाचारियों को आजीवन फांसी देने के लिए कानून बनेगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू होगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा भारत में जब 1 नेशन 1 टैक्स लागू होगा। अगर मेरी बात से सहमत है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने फेसबुक पे जरूर डालिए।